हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जिस वैकेंसी की आपको बहुत बेसब्री से इंतजार थी वो वैकेंसी आ चुकी है, और जिसका अनुमान किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी वो भी आई है। यानी कि जो बिहार शिक्षा वैकेंसी थी अप्रॉक्स उम्मीद की जा रही थी कि 1 से 1.5 लाख के अप्रॉक्स वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आपकी आ चुकी है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो वैकेंसी जो माना जा रहा था कि 1 से 1.5 लाख तक वैकेंसी आएगी, आपकी वैकेंसी 1,70,000 के अप्रॉक्स आई हुई है। जो वैकेंसी आई हुई है बिहार शिक्षक भर्ती की, जो वैकेंसी आई हुई है वो आपका आया हुआ है 1,70,461 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा ना, जो वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती की, जो वैकेंसी है इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और उसमें फीस कितनी ले रहा है हम लोग देखते हैं। अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो यहाँ पे क्या है, आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। कितना? 750। देखिए, बिहार में क्या होता है, ओबीसी नहीं होता, बीसी ईबीसी होता है, यानी मेल फीमेल का कंडीशन होता है। तो उसमें दोनों को कितना देना पड़ेगा? 750 देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 200 रुपये फीस देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन कब से काउंट किया जाएगा? एज रिलैक्सेशन जो होगा आपका काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा एज रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप प्राइमरी 1 से 5 तक का फॉर्म भरते हैं, 1 से 5 तक का फॉर्म भरते हैं, तो आपका एज 1 अगस्त 2023 तक 18 साल होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के भेजते हैं 9 या 10 या 11 12 हायर सेकेंडरी का अगर फॉर्म भरते हैं, 9 10 11 12 भरते हैं, तो आपका एज 21 साल तक होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2023 तक होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम कंफर्म हो गया कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका होगा 19 से 20, 19 20 और 26 27 के बीच में। 19 और 20 को होगा, 20 अगस्त को होगा, और 26 और 27 अगस्त को होगा आपका एग्जाम होगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए, मतलब हर एक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसका टेंशन आप ना लीजिएगा। अब देखिए सिलेबस, जो इसका सिलेबस होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसमें? देखिए, पेपर फर्स्ट सभी के लिए, या आप प्राइमरी के हो, या आप प्राइमरी के हो, या सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के हो, या आप 9 10th के हो, या 1 से 5 तक हो, कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपको पहला पेपर सबके लिए कंपलसरी है। अब उसमें क्या है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा। देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 घंटे का रहेगा। अब पेपर आपका ऑफलाइन होगा। पहला लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन रहेगा। अब लैंग्वेज में क्या है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला इत्यादि, इसमें से जो आपको लैंग्वेज आता है उसको आप ले लीजिए। बेसिकली आप हिंदी लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में अच्छा आपका कमांड होगा, तो आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी से आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा। पेपर फर्स्ट में हिंदी से 75 क्वेश्चन मिलेगा, और जो इंग्लिश है वो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन 2 घंटे का रहेगा पेपर फर्स्ट। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर, इससे कोई कटाप उटाप नहीं बनेगी। क्वालिफाई नेचर, इसको पास करना कंपलसरी है आपको। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क 30% लिखा है, यानी कि आपको पास करना कंपलसरी। क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं 1 से 5 तक जो सिलेबस होता है, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनकी सिलेबस क्या होता है। उनका सिलेबस होता है सामान्य अध्ययन। इनको कितना क्वेश्चन आएगा? 120 क्वेश्चन आएगा। कितना? 2 घंटा टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चन आएगा। निगेटिव मार्किंग कंपलसरी है। निगेटिव मार्किंग कंपलसरी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कितना निगेटिव मार्किंग देगा। उसके बाद से क्या, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। देखिए, जो प्राइमरी के बच्चे हैं ना, वो ये ना सोचे कि 1 से 5 तक ही पढ़ेंगे, लेकिन उनको क्या है कि उनको स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th लेवल का होगा। यानी कि जो उनका एग्जामिनेशन होगा वो 12th लेवल के स्टैंडर्ड पे होगा, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे क्या है कि हमने क्या आपसे बता दिया कि जो पेपर इसका ऑफलाइन होगा सेकंड वाला, और 120 क्वेश्चन 2 घंटे का है। ठीक है, 120 क्वेश्चन 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग कंपलसरी है। अब क्या क्या सिलेबस में है? गणित है, मानसिक क्षमता है, सामान्य जागरूक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, और पर्यावरण है। ठीक है, ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है। ठीक है, अब सेकेंडरी का हम लोग देखते हैं। 10th 12th 9 10th 11 12th का देखते हैं। अगर जो बच्चे 9 10th 11 12th के लिए फॉर्म भरेंगे, मतलब उस टीचिंग के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका सिलेबस क्या है? उनका सिलेबस है समान अध्ययन। 120 क्वेश्चन है 2 घंटे का। 120 क्वेश्चन जो है वो 2 घंटे का है, और उसके बाद से निगेटिव मार्किंग कंपलसरी है। ठीक है, और उसके बाद से पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। क्या है? ऑफलाइन मोड पे होगा।
अब देखिए, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला भाग आपका है 80 क्वेश्चन है, दूसरा भाग है 40 क्वेश्चन, दोनों मिला के कितना हुआ, 120 क्वेश्चन हुआ। यानी कि 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन है, 40 क्वेश्चन से आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, और 80 क्वेश्चन किस चीज का होगा, आपके सिलेबस से होगा। जैसे आप हिंदी लिए होंगे तो हिंदी से होगा, बांग्ला लिए होंगे तो बांग्ला से होगा, उर्दू लिए होंगे तो उर्दू से होगा, इंग्लिश लिए होंगे तो इंग्लिश से होगा, मैथ लिए होंगे तो मैथ से होगा। मतलब जो भी आपका सिलेबस होगा उससे क्या है, आपका 80 क्वेश्चन है। और पहला पार्ट आपका 80 क्वेश्चन उससे होगा, 40 क्वेश्चन समान अध्ययन से होगा। और एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, एक ही दिन पेपर होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर आज हुआ है और एक पेपर कई दिन बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या है कि एक ही पेपर एक दिन में होगा, और जो आपका टाइमिंग है, पहला पेपर 10 से 12 होगा और दूसरा पेपर 2 से 4 होगा। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और जो पॉइंट हमने क्वालिफिकेशन और निगेटिव मार्किंग है, तो उसको हम लोग क्या है, आज ये हम लोग सिलेबस उसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद से जो उसकी निगेटिव मार्किंग है वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन हमने बताया था प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक, बस 1 सेकंड रुकिए, हम बता रहे हैं आपको। जो इसकी क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, 1 से 5 तक का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के मूल 1 से 5 पद हेतु, पहला है कि न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, साथ साथ उसके उच्चतम माध्यम अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, यानी आपके पास द्वितीय वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि द्वितीय वर्ष डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन आपके दिया हुआ है मिनिमम 45% अंक के साथ साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एक प्रारंभिक शिक्षा साथ द्विवर्ष डिप्लोमा, चाहे उससे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक, यानी कि आपके पास क्या होता है कि जो प्राइमरी के फॉर्म भरने के लिए आपके साथ डीएलएड जो कहा जाता है, वो आपके पास, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, मिनिमम 50% होना कंपलसरी है। या आप बीएड किए हों, एमएड किए हों, ये भी हो सकता है। देखिए लिखा है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास बीएड या एमएड होना चाहिए। ठीक है, तो और हम लोग आगे देखते हैं। और इसके बाद से क्या इसमें 1 से 5, 9 से 10 तक के, 9 से 10 तक के शिक्षक के लिए क्या है, आपके पास बीएड कंपलसरी है। 50% के साथ आप किसी भी विश्वविद्यालय से बीए किए हों प्लस बीएड किए हों, और आप उसके लिए तो फिर आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 9 से 10 के लिए। और आप कोई भी सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी होता है। अगर आपके पास गणित है, उसके बाद से आपका, और उसके बाद से विज्ञान, सामाजिक शास्त्र विज्ञान जो भी है। और कक्षा देखिए, कक्षा 12 से 11 से 12 तक के लिए क्या होना चाहिए, 50% आपके पास अंक होने चाहिए मिनिमम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मतलब ग्रेजुएशन में, प्लस साथ साथ बीएड भी होना चाहिए आपके साथ। यानी कि देखिए, जिसके पास बीएड है और 50% से ज़्यादा है ग्रेजुएशन में, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का फॉर्म भर सकता है। और जो डीएलएड किया है, जो बीटीसी किया है, वो क्या है, प्राइमरी का फॉर्म भर सकता है वहाँ पे। ठीक है, और क्वालिफिकेशन नहीं है। और क्या है, सब्जेक्ट वाइज है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जो वीडियो हमने बताया है, जो हमने क्वालिफिकेशन बताया है, जो हमने आपको निगेटिव मार्किंग बताया, जो उसकी सैलरी बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर है, हमसे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।